प्रश्न 9 का तीसरा। पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 साल है और पुत्र की उम्र का दुगना पिता की उम्र से 10 साल अधिक होता है, तो दोनों की उम्र निकालें। तो लिखेंगे माना पिता का उम्र बराबर x वर्ष और पुत्र का उम्र बराबर 22 वर्ष। हम क्या मान लेंगे कि पिता का उम्र x वर्ष है और पुत्र का उम्र है 22 वर्ष। अब कह रहा है कि पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 साल है, तो लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की उम्र का योगफल। तो देखिए, यानी पिता का जो उम्र है और पुत्र का उम्र दोनों को जोड़ दे तो उसका योगफल 80 साल है, यानी x + 22 बराबर कितना लिख लेंगे 80। x + 22 बराबर 80 साल है, यानी 80 वर्ष हुआ। तो x + 22 बराबर 80, ये हो गया पहला समीकरण। क्योंकि पिता का उम्र को x माने थे और पुत्र का उम्र को 22 वर्ष, तो x + 22 बराबर 80, ये हो गया पहला समीकरण। और क्या कह रहा है, पुत्र की उम्र का दुगना पिता की उम्र से 10 साल अधिक होता है, तो दोनों की उम्र निकालें। तो पुत्र की उम्र का दुगना, देखिए पुत्र की उम्र को हम कितना माने हैं 22 वर्ष, यानी पुत्र की उम्र का दुगना। तो देखिए पुत्र का उम्र हम 22 वर्ष माने हैं, तो दुगना यानी 2 बाई कर देंगे। तो 2 बाई बराबर पुत्र की उम्र का दुगना पिता की उम्र से 10 साल अधिक होता है। पिता की उम्र कितना माने थे x वर्ष, तो x + 10। तो 2 बाई बराबर x + 10 लिख लेंगे। तो 2 बाई बराबर x + 10 इस तरह हो गया, ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो कह रहा है पुत्र की उम्र का दुगना मतलब 2 से गुना करेंगे, तो पुत्र का उम्र है 22 वर्ष, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 बाई हो जाएगा। पुत्र का उम्र का दुगना पिता की उम्र से 10 साल अधिक होता है। तो देखिए पुत्र का उम्र है 22, तो दुगना यानी 2 बाई हो जाएगा। तो किसके बराबर होगा, पिता की उम्र से 10 साल अधिक, यानी x + 10 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 बाई - x बराबर 10। इसको इस तरह हम लिख सकते हैं 2 बाई - x बराबर 10। तो इसको हम लिख सकते हैं -x + 2 बाई बराबर 10। तो इसको हम दूसरा समीकरण लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण हो गया x + 22 बराबर 80 और दूसरा समीकरण हो गया -x + 2 बाई बराबर 10। अब लिखेंगे पहला और दूसरा को जोड़ने पर, पहला और दूसरा को जोड़ने पर। तो पहला समीकरण है x + 22 बराबर 80, x + 22 बराबर 80 और दूसरा समीकरण क्या है -x + 2 बाई बराबर 10। -x + 2 बाई बराबर 10। तो अब पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, तो देखिए x और -x शून्य आ जाएगा, तो इसको हम, तो x - x कितना होगा 0, तो इसको हम काट देंगे। अब बाई और 2 बाई को जोड़ेंगे तो 3 बाई हो जाएगा। तो 3 बाई बराबर कितना आ गया 80 10, 80 और 10 90, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, अतः बाई बराबर हो जाएगा 90/3। तो 3 बाई बराबर 90 है, तो बाई बराबर 90/3, यानी बाई बराबर आ गया 30। बाई बराबर क्या आ गया 30।
तो 22 किसका माने थे हम? पुत्र का उम्र को 22 वर्ष माने थे। तो देखिए 22 बराबर आ गया 30, यानी पुत्र का उम्र कितना है? 30 वर्ष। तो 22 का मान आ गया। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे, यानी पिता का उम्र। तो लिखेंगे समीकरण पहला में 22 का मान समीकरण पहला में 22 का मान रखने पर, तो समीकरण पहला क्या है? x प्लस 22 बराबर 80। x प्लस 22 बराबर 80, यह है समीकरण पहला। ठीक है, तो इसमें हम 22 का मान रखेंगे। 22 का मान कितना आया है? 30। तो x प्लस 22 का मान 30 है, तो x प्लस 30, 22 की जगह पे 30 रखेंगे और बराबर 80 लिखेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा 80 माइनस 30, यानी कितना आ गया? 80 में से 30 घटा देंगे तो 50। तो x बराबर आ गया 50। तो इसका मतलब हुआ कि पिता का उम्र है 50 वर्ष और पुत्र का उम्र है 30 वर्ष, क्योंकि 22 बराबर कितना आया था? 30, और x बराबर आ गया 50। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, अतः पिता का उम्र बराबर 50 वर्ष, कॉमा देंगे, पुत्र का उम्र 30 वर्ष। तो पिता का उम्र कितना है? 50 वर्ष है और पुत्र का उम्र है 30 वर्ष।